नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के पवित्र इतिहास और धार्मिक कथाओं के सफर पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग में सत्यनारायण भगवान की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो न सिर्फ श्रद्धा को बढ़ाएगी बल्कि ये भी सिद्ध करेगी कि सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी है भक्त शतानंद की, एक गरीब ब्राह्मण लेकिन विश्वास से धनी इंसान। कलयुग में जब पाप बढ़ा, लालच, कपट और धोखा जीवन का हिस्सा बन गया, तब भी एक आस बाकी थी, भगवान सत्यनारायण का व्रत। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ सत्यनारायण पूज्यते परमेश्वरम, सर्वपापहरम नृणां सर्वकाम फलप्रदम। अर्थात कलियुग में सत्यनारायण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। यह है सत्यनारायण भगवान की महिमा और भक्त शतानंद की सत्यनारायण व्रत कथा। तो चलिए भक्ति भाव में डूबकर सुनते हैं यह अनमोल कहानी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बताई थी। यह कथा है सत्यनारायण व्रत की, एक ऐसा पवित्र व्रत जिसे अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत कलियुग में अत्यंत फलप्रदायक माना गया है। इस व्रत के माध्यम से न केवल दुखों से मुक्ति मिलती है बल्कि भक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। अब काल के चक्र में चलते हैं लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में। वहां एक विद्वान और पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था शतानंद। वे एक गृहस्थ थे, पतिव्रता पत्नी, सभ्य संतान और भरापूरा परिवार था। पर उनके पास धन नहीं था। उनका जीवन भिक्षा मांगकर चलता था। एक दिन जब शतानंद भिक्षा मांगने जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक वृद्ध ब्राह्मण से होती है। उनका मुख प्रकाशमान था और आंखों में अलौकिक शांति थी। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण थे जो ब्राह्मण रूप में आए थे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ जा रहे हैं? किस लिए यह भिक्षा यात्रा? शतानंद ने कहा, हे ऋषि, मैं अपने पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए धन की तलाश में निकला हूँ। भिक्षा ही मेरा सहारा है। भगवान ने कहा, क्या आपको पता है कलयुग में एक ऐसा पवित्र व्रत है जिसे करने से दुख, दरिद्र और कष्ट दूर हो जाते हैं? उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। शतानंद ने कहा, सत्यनारायण, वे कौन हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है? भगवान ने कहा, जो सब रूपों में समाया है, जो सत्य में स्थित है, वही सत्यनारायण है। यह व्रत तुम्हारा सब दुख दूर करेगा और तुम्हें आनंद, सुख और मोक्ष देगा। जैसे ही भगवान ने यह कहा, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। नील वर्ण मेघ जैसा शुभ शरीर, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कोमल मुस्कान, पीतांबर, वनमाला और कमल सी आंखें। शतानंद के सभी अंग पुलकित हो गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे परमेश्वर, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में आए, मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। शतानंद ने प्रार्थना की, हे नाथ, कृपया बताएं कि मैं आपकी पूजा किस विधि से करूं? भगवान ने कहा, मेरी पूजा में अधिक धन की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा से जो मिल जाए उसी से व्रत करो। अब भगवान ने सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। 1.25 सेर गेहूं का आटा, दूध और शक्कर मिलाकर हलवा, पंचामृत से शालिग्राम भगवान का स्नान, फूल, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल और भक्ष्य पदार्थों से भक्ति पूर्वक पूजा कथा के समय सुनाई जाती हैं। राजा तुंगध्वज की कथा, एक भील की कथा, एक साधु वणिक की कथा। इन कथाओं का श्रद्धा से श्रवण करें, उसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी भोग करें। भगवान के वचन, मुझे वस्तु से नहीं श्रद्धा से संतोष मिलता है।
जो इस व्रत को करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अंत में उसे मेरे साथ वैकुंठ प्राप्त होगा। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दर्शन के बाद शतानंद ने निश्चय किया, आज भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसी से मैं भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन बिना मांगे ही उन्हें धन मिला। वे घर आए और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, यह तो बड़े पुण्य की बात है, चलिए हम तुरंत व्रत की पूजा करें। दोनों ने मिलकर सब पूजा सामग्री ली, अपने मित्रों, परिवार और पड़ोसियों को बुलाया और श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। जब कथा समाप्त हुई तभी भगवान फिर प्रकट हुए और कहा, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शतानंद ने कहा, प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए, इस जन्म और परलोक में भी आपकी सेवा करता रहूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान एक बार फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद लोगों ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति ने भगवान को प्रकट कर दिया। सब लोग कहने लगे, यह ब्राह्मण तो धन्य है जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा। और तब से सत्यनारायण व्रत का प्रचार कलियुग में होने लगा। यह व्रत हर इच्छा पूरी करता है, दुख, दरिद्र और पाप को दूर करता है, भोग और मोक्ष दोनों देता है। दोस्तों, यह थी पवित्र सत्यनारायण कथा, एक भक्त शतानंद की श्रद्धा और भगवान की कृपा की अमर कहानी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो एक बार श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए। लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए रोज लाते हैं भक्ति, ज्ञान और आध्यात्म की कहानियां। जय सत्यनारायण भगवान की।